यस मैम। सब होना चाहते हो? यस मैम। तो देखो हम आपको एक चीज बता दें, सक्सेसफुल यानी कि आपके पास में पैसा होना चाहिए। यस मैम। पैसा बता दिया हम आपको? यस मैम। कि आपके पास में क्या होना चाहिए? पैसा। पैसा होना चाहिए। अभी पैसा में लिखते हैं हम, थोड़ा सा बता दें। यस मैम। सबसे पहले आपके पास में सा होना चाहिए सम्मान, संपत्ति, ठीक है, सुरक्षा, समय और स्वास्थ्य। ये 5 चीजें आपके पास में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी ये 5 चीजों का फंडा कहाँ से जुड़ता है? कहाँ से जुड़ता है? पैसों से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? यस मैम। समझ में आ रहा है ना? तो सक्सेसफुल यानी कि आप अपनी जिंदगी में आज हम कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, वो हम सब चीजें किसके लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? अभी पैसा कमाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है लीगल और एक होता है इनलीगल। समझ में आ रहा है ना? अभी आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि पैसा कमाने के हर चीज के 2 पहलू होते हैं। एक लीगल होता है और एक इनलीगल होता है। सुना है आप लोगों ने? तो अभी हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, सिक्के के 2 पहलू नहीं होते, 3 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? 3 पहलू होते हैं। किसी के पास सिक्का है तो अभी दिखा दे रहे हैं हम लाइव डेमो करके, क्योंकि पता होना चाहिए। ठीक है, याद रख लेना, जिसका सिक्का हमारे पास आएगा वापसी नहीं जाएगा। देखो हमारे पास है, ठीक है। जैसे ये है, थोड़ी बड़ा सा दो यार मैम, बड़ा था 10 का है किसी के पास मैम? ठीक है, समझ रहे हो? जैसे ये है, ठीक है। यस मैम। ये सिक्का है, अपन सोचते हैं इसके 2 पहलू होते हैं। यस मैम। सोचते कि नहीं सोचते? यस मैम। हेलो, यस मैम। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, यस मैम। 2 हो गए। लेकिन जब कभी कभी हम ये सिक्का ऐसा उछालते हैं, यस मैम। ठीक है, तो ये ना तो कभी चिपटाता है ना कभी पटकाता है। यस मैम। कभी कभी ये सिक्का ऐसा खड़ा भी कर जाता यस मैम। और वो जम भी जाता है। यस मैम। होता है कि नहीं होता? यस मैम। होता है। तो सेम हर कंडीशन में आप कोई भी काम करने के लिए जाते हो, वहाँ पे भी आपकी 3 परिस्थितियाँ तय होती हैं। परिस्थितियाँ क्या होती हैं? 3 परिस्थितियाँ तय होती हैं। जैसे अभी हम आप लोगों को बता दें, आप लोग इधर पे आए, आप लोगों का मेन मकसद है अपनी जिंदगी में कामयाब होना, यानी कि पैसा कमाना। यस मैम। ठीक है। अब पैसा कमाने के लिए भी हमारे पास में 3 लोग हैं जिनके लिए हम पैसा कमाना चाहते हैं। यस मैम। कितने हैं? 3 हैं। लेकिन आप लोगों को 2 पता है। यस मैम। एक आपकी फैमिली आपको पता है और दूसरा आप खुद पता है यस मैम। कि हम 2 के लिए पैसा कमाना चाहते हैं। यस मैम। सही बोल रहे हैं? यस मैम। लेकिन अगर आप अपना थोड़ा सा उद्देश्य, थोड़ा सा मोटिव, यस। अगर आप थोड़ा सा और बड़ा कर लो और ग्रोथ कर लो कि आप अपना देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। यस मैम। समझ में आ रहा ना? यस मैम। तो आज आप लोग क्या कमाना चाहते हो? पैसा। पैसा कमाना चाहते हो। तो पैसा लीगल तरीके से भी कमाया जाता है और इलीगल तरीके से भी कमाया जाता है। समझ में आ रहा ना? बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप लीगल तरीके से किसी काम को करते हो, किसी काम की आप शुरुआत करते हो, तो आपको थोड़ी परेशानी होती है। यस मैम। समझ में आ रहा ना? पहले दिन कठिन होगा, दूसरे दिन उससे भी ज्यादा कठिन होगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। लेकिन इतना तय है कि तीसरे दिन आसान होगा। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। लेकिन अभी कंडीशन होती क्या है, हम पहले ही दिन जब कोई काम करने के लिए जाते हैं, उसका शुरुआत करते हैं और जैसे ही हमें दर्द होता है तो हम दूसरे दिन करना बंद कर देते हैं। समझ में आ रहा ना? तो सेम जब हम जिंदगी में सफल होने के लिए जाएंगे, पैसा कमाने के लिए जाएंगे, तो हमारे पास में 2 रास्ते रहेंगे। एक तो रहेगा जो हम लीगल तरीके से पैसे कमाएंगे और एक रहेगा जो हम इलीगल तरीके से पैसा कमाएंगे। अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमें लीगल कमाना है, इलीगल कमाना है, हमें कमाना कैसे है।
डिग्री होना चाहिए, बहुत अच्छा डिप्लोमा होना चाहिए, बहुत अच्छा मार्कशीट होना चाहिए, बहुत अच्छा हमारा जाति होना चाहिए, बहुत अच्छा हाइट होना चाहिए, बहुत अच्छा हेल्थ होना चाहिए, बहुत अच्छी हमारे पास में कोई अच्छी सी एजुकेशन मिल जाए, कोई जाति मिल जाए, कोई ग्रुप मिल जाए, कोई जगह मिल जाए। बहुत सारा लोग सोचता है यस मैम, सोचता है कि नहीं सोचता यस मैम, हमारी आवाज बहुत अच्छी होना चाहिए, यस मैम, हमें दिखना बहुत अच्छा चाहिए, यस मैम, हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए, यस मैम, हमें कपड़े अच्छे पहन के आना चाहिए, यस मैम, हमारे हाथ पांव सही सलामत होना चाहिए। यस मैम, ऐसा बहुत सारे लोगों का सोच रहता है। यस मैम, समझ में आ रहा ना? यस मैम, लेकिन अगर आपको हम सक्सेसफुल बता दें कि सक्सेसफुल मतलब होता क्या है, तो आप देखने के लिए चले जाओगे। बहुत सारा लोग बोलता है किस्मत अच्छी होती है तो सक्सेस हो जाते हैं। किस्मत किससे नापते हैं? हाथों की लकीरों से। नापते कि नहीं नापते? लेकिन आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है, वो सक्सेस है। नेहा कक्कड़ की हाइट नहीं है, सक्सेस है। अमिताभ बच्चन की आवाज अच्छी नहीं है, लंबा है, फिर भी सक्सेस है। है कि नहीं है? यस मैम, समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. और आप जितने भी लोगों को देखने के लिए चले जाओ, जितने भी लोग कामयाब हैं, आप आज से 10-15 साल पहले के कपिल शर्मा को देख लो। यस मैम, कैसा था बंदा? अच्छा लगता था? अब किस वजह से? किसकी वजह से? तो सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। आपकी हाइट से, आपके एजुकेशन से, आपकी क्वालिफिकेशन से विराट कोहली 10वीं फेल है। यस मैम, समझ में आ रहा है? यस मैम, सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हुआ, आज वो कामयाब है। आमिर खान 11वीं पास है। समझ में आ रहा ना? बस अभी ये लोग कामयाब क्यों हो गए? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी एक वजह है, वो है खुद। यस मैम, देखो, जब आप दुनिया में कोई भी काम करने के लिए जाओ तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने आप को पहचानना है, सेल्फ। यस मैम, आप खुद कैसे हो, आपको क्या पसंद है, आप क्या कर सकते हो। समझ में आ रहा ना? इसलिए बोला जाता है सक्सेसफुल होने के लिए एक इंसान के पास में राइट टाइम पर राइट प्लेटफॉर्म, राइट डायरेक्शन और राइट डिसीजन मेकर आपको बनना पड़ेगा। अभी यहाँ पे भी बहुत सारा लोग आता है, लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी एक वजह है कि वो क्या है, अपने आप में कंट्रोल नहीं है। मतलब उसको खुद का अंदर का कुछ पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, इससे होगा क्या। जैसे अभी आप लोग हो, यस मैम, देखो लिखने से ज्यादा अगर आंसर दोगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। यस मैम, ठीक है? अच्छा, कामयाब सब होना चाहते हो? Yes, ma'am. सब होना चाहते हो? Yes, ma'am. सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्यों आप स्मार्ट वैल्यू क्यों करना चाहते हो? और अगर आप ये करना चाहते हो तो इसके लिए, जैसे बहुत सारे लोग बोले मैम हमें 4 व्हीलर लेना कैसे आएगी, हम 1 लाख महीने का कमाना चाहते हैं, कैसे आएंगे? समझ में आ रहा ना? मैम हमें भी बुलेट गाड़ी चाहिए, कैसे आएगी? मैम हमें भी विदेश जाना है, कैसे आएगा? मैम हमें भी मान सम्मान चाहिए है, कैसे आएगा? तो हमारा सिर्फ आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ये पाने के लिए आप दे क्या सकते हो? देखो, कीमत सबको चुकाना पड़ेगा। यस मैम, प्रकृति कभी देती नहीं है, हमेशा लौटाती है। यस मैम, आप जो उसको दोगे वो आपको लौटाएगी। यस मैम, समझ में आ रहा ना? आज अगर प्रकृति से पेड़ों को काटा जा रहा है तो मिल भी क्या रहा है? प्रदूषण ही तो मिल रहा है। यस मैम, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा यस मैम, तो आप जो दोगे आपको वो रिटर्न मिलेगा। यस मैम, आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे पहले आप देने के लिए क्या तैयार हैं? आप उसके लिए छोड़ क्या सकते हो? आप उसके लिए कर क्या सकते हो? और आप इतना याद रख लेना, अगर आप सोच रहे हो कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं और इधर पे आके हमने एडमिशन ले लिया, पैसे जमा कर दिए और हम उधर से कामयाब हो जाएंगे, तो आप नहीं हो पाओगे। यस मैम, समझ में आ रहा ना? सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। यस जैसा अभी तक आप पढ़ते आए हो, जैसा आप लोग अभी तक खाते पीते आए हो,
जिन लोगों के साथ में आप बैठते आए हो, अगर आज भी आप यही सोच रहे हो कि यहाँ आके भी हम पैसे करेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे, तो आप कामयाब नहीं हो जाएंगे। यस मैम। समझ में आ रहा ना? यस मैम। इसलिए आपको बोला जाता है कि सबसे पहले आपको अपना हैबिट चेंज करना पड़ेगा। यस मैम। हैबिट आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? अपना हैबिट चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी आदतों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. अगर आप सोचो कि हम पहले 9 बजे सो के उठते थे, आज भी 9 बजे सो के उठ के कामयाब हो जाएंगे, तो आप नहीं हो पाओगे। यस मैम। अगर आप सोच रहे थे हम जैसे पहले जाके इधर से जाके पहले हम दोस्तों से मिल रहे थे, उन्हीं दोस्तों से हम पहले मिल रहे थे, उन्हीं दोस्तों से हम आज मिल रहे हैं, उन्हीं के साथ में बैठ रहे हैं और हम कामयाब हो जाएंगे, तो आप नहीं हो पाओगे। Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. तो अगर आप यहाँ से कामयाब होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपना हैबिट चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हैबिट में आपको अपने अंदर सबसे पहले लेके आना पड़ेगा, वो है आपका डिसिप्लिन। क्या है? डिसिप्लिन। आपको अपने अंदर सबसे पहले फर्स्ट जो आपका एक क्वालिटी है, वो है आपका डिसिप्लिन। और भाई साहब, डिसिप्लिन के अंदर सब आता है। यस मैम। सब आता है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो टाइम पंक्चुअलिटी अपने अंदर आ जाएगी। अगर आप डिसिप्लिन में हो तो आपके अंदर ओनरशिप आ जाएगी। अगर आप डिसिप्लिन में हो तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप ऑनेस्टी में आ जाओगे। अगर आप डिसिप्लिन में हो, आप ये सोचो, डिसिप्लिन एक छोटा सा शब्द भली है, लेकिन इसको मेंटेन करने में लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं, फिर भी लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। यस मैम। समझ में आ रहा ना? यस मैम। डिसिप्लिन मतलब आपकी आदतें। क्या? आपकी आदतें। चाहे वो आपकी अच्छी आदतें हो, जो चाहे आपकी बुरी आदतें हो। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। अभी आप देखना डिसिप्लिन कितना जरूरी है। समझ में आ रहा ना? अगर कोई औरत घर में रहती है, बढ़िया सुबह से उठ के पूजा पाठ करती है, बढ़िया उसकी जो जिम्मेदारी है अपनी को निभाती है, उसके लिए क्या बोला जाता? देवी, माँ बोला जाता कि नहीं बोला जाता? और जब कोई औरत घर से निकल के किसी कोठे पे चली जाए, तो उसको वैश्या का नाम दिया जाता है। दिया जाता कि नहीं दिया जाता? एक नदी जब तक पाट के अंदर होती है, किसके अंदर होती है? पाट के अंदर होती है, उसकी क्या करी जाती है? क्या करी जाती है? पूजा। और जैसे ही वो पाट से बाहर निकल जाती है, जब अपना विकराल रूप ले लेती है, मतलब अनुशासन से जैसे वो बाहर होती है, और आप इतना याद रख लेना, जो भी चीज अनुशासन से बाहर जाती है वो सिर्फ तबाही करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। अगर पानी अनुशासन में गिरे तो पानी बहुत अच्छा है, और अगर अनुशासन के बाहर गिरे तो तबाही। हेलो? यस मैम। समझ में आ रहा ना? यस मैम। तो आपका अनुशासन, अगर आप अनुशासन में हो, मतलब आप डिसिप्लिन में हो, आपका डिसिप्लिन है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, टाइम पंक्चुअलिटी अपने आप आ जाएगी। यस मैम। क्योंकि जब आप अनुशासन में रहोगे, देखो अनुशासन हर एक चीज पे लागू होता है। यस मैम। समझ में आ रहा ना? Yes, जब आप ma'am. अनुशासन में रहोगे तो फिर इंस्टाग्राम को आप चलाओगे, इंस्टाग्राम आपको नहीं चलाएगा। Yes, ma'am. जब आप अनुशासन में रहोगे तो व्हाट्सएप को आप चलाओगे, आपको व्हाट्सएप नहीं चलाएगा। Yes, जब आप अनुशासन में रहोगे तो आप अपने आप को चलाओगे। समझ में आ रहा ना? आपने देखा होगा बाइक को अगर हम बहुत अच्छे अनुशासन में चलाएं तो कोई टेंशन है? कोई डिप्रेशन है? और अगर रोड कम पड़ जाए तो फिर रोड भी कम पड़ती है। अगर एक्सीलेटर कम पड़ जाए गाड़ी का तो रोड कम पड़ जाती है। होता है ऐसा नहीं होता? Yes, ma'am. अनुशासन कितनी अच्छी चीज है, आप सोचो। तो जितने लोगों को आदत है व्हाट्सएप दिन में 10 बार खोलने की, जितने लोगों को आदत है वो इंस्टाग्राम दिन में 10 बार खोलने का, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी ये आदतें सुधार देना है। आप दिन में 2 बार व्हाट्सएप खोलो, आप दिन में 2 बार, देखो इंस्टाग्राम चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन ये जो आप हर टाइम बिल्कुल ऑनलाइन रहते हो ना, देखो
आपको प्रोफेशनल लाइन के लोग मिलेंगे, यानी कि जो आपको कामयाब लोग मिलेंगे जिनकी हैबिट बहुत अच्छी होगी, उनकी कभी आप रिंगटोन सुनना फोन की, फोन आ जाएगा, कभी आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो उठा के आराम से बात भी कर लेंगे। हेलो, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको फोन मिलेगा तो इतनी तेज रिंगटोन डालेंगे उसमें कि 2-4 जने बाजू वाले उधर जाएंगे अगर फोन आ जाएगा। देखा है कि नहीं देखा? देखा है। जैसे आप लोग सोचते हो कि मैम हम लोगों की कोई वैल्यू क्यों नहीं करता, हमारे दोस्त हमारी बात क्यों नहीं सुनते, तो उन्होंने आपके अंदर कुछ परिवर्तन ही नहीं देखा। कि आप कहीं जा रहे हो तो आपके अंदर कोई परिवर्तन आया है? आप खुद सोचो, आपके किसी दोस्त का मैसेज आया, आपने क्या कर दिया, उसको तुरंत रिप्लाई कर दिया। हेलो, क्या कर दिया? उसको आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया। आपको क्या करेगा? आपको कभी भी मैसेज कर देगा और आप उसको कभी भी रिप्लाई कर दोगे तो उसको क्या लगेगा, भैया राजू सबसे ज्यादा फ्री इंसान है, ये जब देखो जब बहुत सफाई कराता है। सोचेगा वो क्या नहीं सोचेगा? और अगर राजू पहले ऐसा करता था, भैया जिसका मैसेज आया सबके तुरंत रिप्लाई दे देता था, अभी राजू के पास मैसेज आया सुबह 9 बजे, अभी राजू उसका रिप्लाई दे रहा है रात के 9 बजे, तो उसका दोस्त पूछेगा, यार भाई तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, तुम तो बदल गए, कहाँ जाने लगे आजकल, कहाँ देने लगे, अपने समय का कोनो मिल तो नहीं गए? हेलो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अभी आप राजू के पास में बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया बताने के लिए सामने वाले के लिए कि नहीं यार दोस्त ऐसी बात नहीं है, पहले हम फ्री रहते थे तो कुछ नहीं करते थे, दिन भर मोबाइल चलाते थे, अब हम एक ऐसी जगह पे जाने लगे हैं जहाँ पे हम अपना खुद का भविष्य बना सकते हैं, तो उधर पे थोड़ा मोबाइल वगैरह कम चलाने को मिलता है। अब आपका दोस्त आपसे पूछेगा, अरे भाई कहाँ जाने लगे, हमें भी कोई भी ऐसी जगह बताओ, हम भी यार कुछ करना चाहते हैं। हेलो, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? और आप यकीन मान, अच्छा आप हमें एक चीज बताओ, शादी में 4 दिन पहले जाते हो तब ज्यादा खातिरदारी होती है, और आधा घंटा पहले जाओ तब ज्यादा? कितने पहले जाओ? आधा घंटा। तो अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये जो छिजोरेपन की हरकतें हैं, सबसे पहले आपको बंद कर दो। इंस्टाग्राम चलाओ, शाम को बढ़िया 1 घंटा ले लो, 1 घंटे तुम इंस्टाग्राम चलाओ दम से। उसको पता होना चाहिए, जैसे हमारे घर वालों को, हमारे रिलेशन को, सब लोगों को पता है भैया संडे के दिन मेगा कहीं नहीं जाएगी, किसी का फोन भी नहीं आता कि कहीं चलना है। सबको पता होता है कि संडे के दिन हम कहीं नहीं होंगे, संडे के दिन हम कहाँ होंगे? सेंटर का होंगे, और संडे के दिन हमें कोई फोन भी नहीं लगाता, क्योंकि उनको पता है कि हमें उठाना नहीं। समझ में आ रहा ना? सिर्फ आपको कुछ नहीं लेके आना है अगर आप कामयाब होना चाहते हो। देखो सफल लोगों में एक ही चीज है, सफल लोगों की सफल आदतें हैं और असफल लोगों की असफल आदतें। सफल लोग वो काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं जो असफल लोग करते हैं। समझ में आ रहा ना? आपको भी क्या करना है, सबसे पहले चेंज योर हैबिट, क्योंकि अगर आप हैबिट्स को अपनी चेंज करोगे तो तभी आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हो। हम इस इंडस्ट्री की अगली बात नहीं करेंगे, आप दुनिया की किसी भी आप उसमें चले जाना प्रोफेशन में, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आपको कभी कोई, आप खुद सोचो, एक जो क्लास में जो फर्स्ट आता है वो क्या रहता है, वो एकदम मजाक मस्ती भी करेगा तो कैसे करता, डिसिप्लिन में करता कि नहीं करता? अच्छा वो शादी में जाएगा तो कैसे जाएगा? एक टॉपर की आदतें कैसी होती? डिसिप्लिन में ना। टॉपर क्या करता है? अच्छा जो गधा लोग होते भी क्या करते हैं? पता सबसे पहले घरे जैसे फेंके और मैच खेलने चले जाएंगे, फिर उधर से आएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर बढ़िया दम से 2-3 घंटा टीवी देखेंगे, मन हुआ तो किताब उठाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं उठाएंगे। पहली आदत। दूसरी आदत, किसी दोस्त का फोन आ गया, अरे भाई तुम कहाँ हो? अरे कुछ नहीं यार बैठे थे घरे, आ तो ना सागर तक चल रहा है अपन और 2 जने, आओ अब यार है उते माय मम्मी चल रहे, कहाँ जा रहे? अरे अब आ रहे। हाँ हाँ कहूँ नहीं जाना, अरे अब आ रहे। कहाँ निकल गए भाई साहब? सागर निकल गए। समझ में आ रहा? किसी दोस्त की बहन की शादी है, देखो यार भैया तुम्हें 4 दिन पहले से आना है, अगर तुम नहीं आओगे तो भाई दोस्ती खत्म हो जाएगी। अपन ने क्या किया, बढ़िया 4 दिन पहले से पहुंच गए, क्यों? क्योंकि 2-4 कन्याएं आना है, 2-4 कन्या आना है, तो पहुंच गए उधर पे, वो बढ़िया गए, तुम
Yes, ma'am. तो तुम्हें लग रहा है कि हमने दुनिया का सबसे अच्छा काम कर दिया, हमने दोस्ती निभा दी। और टॉपर क्या करेगा? निमंत्रण टॉपर को भी आएगा, लेकिन टॉपर क्या करेगा? टॉपर से भी बोलेगा यार भाई देख टाइम निकाल लेना, नहीं तो दोस्ती गड़बड़ हो जाएगी। वो टॉपर बोले अरे भाई कैसी बात कर रहे यार, तू आ जाऊंगा मैं, ठीक है। Yes, ma'am. अभी टॉपर क्या करेगा? उसको वो पता कब जाएगा, उसको शादी के दिन तक फोन आएगा, भाई आ जा यार। वो उतने दिन तक बहाने बनाता रहेगा, यार वो पापा नहीं है घर पे, यार वो मम्मी नहीं है घर पे, तुम्हें तो पता है अभी शादी का सीजन चल रहा है तो कोई घर पे नहीं है, मैं घर पे हूँ, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। और जी भैया कुछ नहीं कर रहा, आराम से बढ़िया रूम में बैठा है, अच्छे बढ़िया से अच्छा आराम से बढ़िया रट्टा मार रहा, अपनी खुद की पढ़ाई कर रहा। आधा घंटे शादी का बचेगा, जब इसके दोस्तों के फोन आएगा चलो यार तो शादी में नहीं चलना, हाँ हाँ तुम चलो यार मैं अभी आ रहा हूँ, अभी क्या है यार भाई सब थोड़ा सा यार पेट दर्द कर रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँ। अभी ये क्या करेगा? जब खाना, इसको पता रहेगा कि खाना 9 बजे से बफर से स्टार्ट, ये पता 9:15 बजे 9:30 बजे जाएगा। वो जाएगा और जाते ही साथ अरे हाय भाई, हेलो भाई, हाय और कैसे हो, बढ़िया, और खाना आना हो गया? ये लोग बोलेंगे अरे अभी कहाँ यार, अभी तो मैं इसमें लगा था, आओ तो बढ़िया खाना खाए। और ये बढ़िया कुछ नहीं करेगा, जी हाँ चाय नहीं है, बढ़िया जाएगा, जितनी चीजें लगी होंगी बढ़िया खाना वाना खाएगा दम से। और खाना खाने के बाद में क्या करेगा? फिर आएगा तो बढ़िया अपने दोस्त से मिलेगा, व्यवहार देगा, उससे हेलो हाय करेगा, फिर उसका दोस्त बोलेगा देखो तुम्हें जाना नहीं है, पूरी रात रुकना है। यार भाई देख जाना तो पड़ेगा, तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारा इधर पे पेट दर्द कर रहा था। वो तो यार देख तेरी बहन से मेरी बहन शादी थी, वो तो मैं इसलिए आ गया, किसी और के घर पे होती तो मैं कभी नहीं आता। और बढ़िया खाना पीना खाएगा, गाड़ी दबाएगा और अपने घर पहुंचेगा और बढ़िया रात पर आराम से सोएगा। और ये अब बारात आ रही, बारात को स्वागत करवाए, 2-4 में व्यवहार आने सो उनकी लाने भी देख में भी लाने चाहते। हेलो Yes, ma'am. वो बाद में रजल और अपनी कसम, फिर बाद में उनके पापा कह रहे अरे यार वो हमारे राहुल की शादी करवा दिया हम से ले लेंगे, हम 1 लाख देंगे रहना का। अच्छा होता है ऐसा कि नहीं होता? Yes, ma'am. होता कि नहीं होता? Yes, ma'am. वो जो टॉपर था वो बढ़िया किसी पद पे बैठा होगा, उसके लिए 4 लोगों से बोला जा रहा होगा अरे यार वो फलाने को लड़का है यार, तुम बना बढ़िया सेटिंग यार, जो कछु खर्चा पानी है सो अपन दे देंगे। Yes, ma'am. होता है ऐसा कि नहीं Yes, होता? ma'am. होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी आदतें बदलना है। Yes, ma'am. क्या बदलना है? आदतें। आदतें। अगर आपको इधर से कामयाब होना है तो आपको उस जगह को छोड़ना पड़ेगा जिस जगह पे आज से आप 4 महीने 5 महीने 6 महीने पहले थे। Yes, ma'am. दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आपको बिल्कुल दोस्ती खत्म कर देना, नहीं, दोस्ती होना चाहिए हेलो हाय वाली। Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना? फ्री वाली दोस्ती नहीं। Yes, ma'am. कौन सी वाली दोस्ती नहीं? फ्री वाली नहीं कि उसका जब फोन आया तुम तब चले गए, जब उसने बुलाया तुम तब चले गए, पता चला वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा तुम मिलवाने के लिए लेके जा रहे, ये वाली चीजें नहीं। समझ में आ रहा ना? तो अगर आपको कामयाब होना है, आप कहीं से भी कामयाब होना चाहते हो तो चेंज योर हैबिट्स। और इसमें सबसे पहली जो हैबिट्स होती है वो यही होती है आपका डिसिप्लिन। Yes, ma'am. डिसिप्लिन में रहोगे, एक डिसिप्लिन पर्सन तभी बन सकता है जब डिसिप्लिन रहोगे तो आपके पास में बहुत अच्छी रिस्पांसिबिलिटी भी आएगी। क्या आएगी? रिस्पांसिबिलिटी भी आएगी, आप जिम्मेदारी भी लोगे। क्योंकि अनुशासन में तो वही आता है जिसके पास में जिम्मेदारी होती है। सीधी बात है, आप ये सोचो आपके पास अच्छा बढ़िया खाना वाना बनाने के लिए पूरी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, आपके पास में आटा भी आ गया, गंजे अंजे वगैरह भी आ गए जो उनसे खाना बनना है, बढ़िया लकड़ी भी मिल गया, बढ़िया कंडे भी मिल गया, बढ़िया लोग भी मिल गया बनाने के लिए, लेकिन आपको 1 रुपया की एक माचिस नहीं मिली। हेलो Yes, ma'am. तो आप चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन बन जाओ, चाहे आपके अंदर ऑनरशिप क्वालिटी आ जाए, चाहे आपके पास में जितनी क्वालिटी होती है 35-36 क्वालिटी है सब आ जाए, Yes, ma'am. अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो सब क्वालिटी धरी की धरी रह जाएंगी। Yes, ma'am. समझ में आ रहा ना? Yes, ma'am. आप कितने भी अच्छे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
पोजीशन में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को डिसिप्लिन पर्सन बना लो। यस मैम। क्या बना लो? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पर्सन बना लो। आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए इंस्टाग्राम चलाने का, आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए व्हाट्सएप चलाने का, आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए खाना कब खाना है। हेलो, यस मैम। समझ में आ रहा ना? यस मैम। डिसिप्लिन मतलब आपका एक चीज से शुरू नहीं होता। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन। अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो हम सुबह 5 बजे, आप सोचो अक्षय कुमार इतना सक्सेसफुल इंसान है यार, उसको किस चीज की कमी है ये बताओ। लेकिन बंदे ने आज तक कभी अपनी जिंदगी में उगते हुए सूरज को नहीं, मतलब कभी भी उगा हुआ सूरज नहीं देखा। यस मैम। उसका नियम है, वो चाहे साइड पे रहेगा, चाहे मूवी शूट कर रहा होगा, वो कुछ भी कर रहा होगा, उसका नियम है सुबह शाम को 9 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठना। यस मैम। चाहे इधर का दिन होगा टूट जाए, चाहे शूटिंग हो पाए पूरी, चाहे नहीं हो पाए, उसका नियम है मुझे शाम को 8-9 बजे 6-7 बजे हमें खाना खाना है और 9 बजे हम सो जाएंगे और सुबह कितने बजे उठेंगे? 4 बजे। अभी हमने सोनू सूद का इंटरव्यू सुना था। सोनू सूद ने पता क्या बोला? बोले महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन, चाहे आगे वर्षे, चाहे पानी वर्षे, चाहे मुझे फीवर हो, चाहे मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, कहीं पे हूँ, मेरा 1 घंटे का जिम होता है। बोले मुझे कहीं जाना भी हो, बोले मुझे अगर लंदन भी जाना है तो ना मैं सुबह 1 घंटे जिम करके जाता हूँ और मैं जहाँ जाऊँगा उधर पे भी जिम करता हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बॉडी बनी है तो 2-4 दिन जिम नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं। डिसिप्लिन। जॉन अब्राहम लिंकन को जानते हो तुम लोग? यस मैम। हीरो है ना जो अब्राहम। यस मैम। 27 साल ने बंदे ने 27 साल से मीठा नहीं खाया, मतलब मिठाई का स्वाद ही नहीं पता। लता मंगेशकर को खटाई का स्वाद नहीं पता। वो जब उनसे बोला गया कि आप अपनी जिंदगी में अगर आपको दोबारा कुछ अगर मिले तो आप क्या, मतलब अगर आपको दोबारा से, उन्होंने एक चीज बोला, अगर मैं दोबारा जन्म लूंगी तो मुझे कभी लता मंगेशकर नहीं बनना। तो उनसे जब पूछा क्यों नहीं बनना तो उन्होंने बोला मुझे किसी चीज का स्वाद ही नहीं पता। मतलब मुझे खटाई का स्वाद नहीं पता, खटाई कैसी होती। तो डिसिप्लिन। अभी तुम लोगों का डिसिप्लिन है? कोई डिसिप्लिन है? कोई डिसिप्लिन नहीं है। तुम्हारा ना उठने का डिसिप्लिन है, ना सोने का डिसिप्लिन है, ना खाने का डिसिप्लिन है, ना पढ़ने का डिसिप्लिन, ना सेंटर आने का डिसिप्लिन। जब तुम्हारा मन होता तब तुम सेंटर आते, जब तुम्हारा मन होता तब तुम कंप्यूटर का पढ़ लेते, जब तुम्हारा मन होता तब तुम इन्विटेशन कर लेते, जब नहीं होता तो नहीं करते। ऐसा कैसा मन? ऐसा वैसा कैसा मन? हेलो, यस मैम। तो बहुत अच्छे 4C है। क्या है? 4C। बहुत अच्छा 4C है। ये चीज तो समझ में आ गया ना कि कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा? समझ गए? सबसे पहले आप अपना वाई पार्ट बनाओ, आपको काम क्यों करना है। तो अगर आपका वाई पार्ट क्लियर होगा तो ही आप काम को करोगे, और अगर आपका वाई पार्ट क्लियर नहीं होगा तो आप काम को नहीं करोगे। और आप यकीन मानो जब आप अपना वाई पार्ट क्लियर करोगे तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो चाहे वो आपका लास्ट प्रायोरिटी हो, हर एक प्रायोरिटी पे आपका एक ही चीज रहेगा, वो रहेगा आपका स्मार्ट वैल्यू। स्मार्ट वैल्यू यानी कि आपका कर्म मूल्य। कौन सा? कर्म मूल्य। जिसको नींद आ रही है वो खड़े हो जाए। तुम लोग रात कहाँ चली जाती है तुम लोगों को?